सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सर देखी कीन दंडवत रस अभिषेकी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतरे और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लखन सचिव सिय किए प्रणाम सबहि सहित सुख पायऊ रामा। गंगा कलमुद मंगल मूला सब सुख करन हरन सब शूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने प्रणाम किया। पहले प्रभु ने किया, फिर इन लोगों ने प्रणाम किया। सबके साथ श्री राम जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मूलों की जड़ है, मूल है, जननी है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कई कई कोटि के कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंगा तरंगा। सचिव ही अनुजय प्रिय सुनाए विबुधन दिय महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं, लहरों को देख रहे हैं गंगा जी की, और सारी कथाएं सुना रहे हैं मां जानकी को, लक्ष्मण को, सुमंत्र को। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की सारी महिमाएं सुनाई। जन कीन पंत श्रम गयो सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारो तेहि श्रम यह लवकी का व्यवहारु। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम, जो थकावट थी, वो दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया गंगा जी का जल पी करके। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरने का सारा कष्ट दूर हो जाता है, महान श्रम मिट जाता है, आज वही प्रभु, उनको श्रम होना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्रभु को कोई थकावट हुई तो। लेकिन यह केवल वो लौकिक व्यवहार नर लीला कर रहे हैं, इसलिए दिखा रहे हैं कि थके थे और थकान दूर हो गई। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भान कुल केतु चरित करत नर हरत संस्कृत सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति तज्य, प्रकृति जन्य, प्रकृति में एकदम त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हो। रिय सुध गुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। और लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले उही रसय पारा। जब निखाद राज गुहा ने यह खबर पाई कि प्रभु आए हैं गंगा किनारे, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजन, अपने भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल कंद मूल सब लगा करके बहंगियों में सब बांध करके भगवान से मिलने चला आया। उसके हृदय में हर्ष था, अपार हर्ष था। निखाद राज गुहा आते हैं प्रभु के पास। अरे करी दंडवत भेंट धरी आगे
प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। रे सज स्नेह दिवस रघुराई, पूछिय कुशलनी कट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रख दिया प्रभु के, अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा, बड़े प्यार से प्रभु को देख रहा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश में होकर उसे अपने पास बैठाकर उससे हालचाल पूछा, उसकी कुशलता पूछी। निखाद राज गुहा कहता है, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेके, देव धरन धन धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा। निषाद राज उत्तर देता है प्रभु को, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशलता है, सब कुशल हो गया, आपके चरणों का दर्शन हो गया, आपके चरणा रविंद्र के दर्शन मात्र से ही आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया, दुनिया के भाग्यवान पुरुषों की गिनती में मैं आ गया प्रभु आपके चरण के दर्शन से। हे देव, यदि पृथ्वी पर धन और घर सब आपका है तो मैं तो परिवार सहित आपका नीच एक सेवक हूं। और कृपा करिय पुर धारिय पाऊं, थापिय जन सब लोग सिहाऊं, कहु सत्य सब सखा सुजाना, मुहि दीन पित आयस आना। कहता है, अब कृपा करके मेरे गांव में, श्रृंगवेरपुर मेरा गांव है, वहां आप पधारिए प्रभु, और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे सुजान सखा, हे सुंदर सखा, हे मित्र, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है, नगर में नहीं जा सकता। अरे बरस 4 दिस बास बनो, मुनि व्रत बेसहार, और ग्राम बास नहीं उचित सुना, गोयऊ भयो दुख भार। भगवान ने कहा कि मुझे पिताजी ने 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में रहना है, मैं गांव के भीतर कैसे निवास कर सकता हूं, ये गांव में जाना उचित नहीं है। यह सुनकर निखाद राज गुहा को बड़ा ही कष्ट हुआ, बड़ा ही दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी, किते पित मत कहूं सखी कैसे, जिन पठे अबन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं, आपस में बातें करते हैं। कोई कहती है, हे सखी को वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इतने सुंदर सुकुमार को, ऐसे बालकों को वन में भेज दिया। कोई कहती हैं, एक कहीं बल भूपत की नालोयन लाय मही विधि दीना, तब निषादपति उर अनुमाना, तरसिन सुपा मनोहर जाना। कोई कहता है, राजा ने तो अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया, इसी बहाने प्रभु के दर्शन हो गए, वन में नहीं आते तो हमारे कैसे दर्शन मिलता। तो निषाद राज गुहा ने तब हृदय में अनुमान करके, एक अशोक का बड़ा सुंदर पेड़ था, वही अच्छा पेड़ देख करके प्रभु को ठहरने के लिए उचित समय जगह देखा और लेके गया। रघुनाथ ठावे दिखावा, कहे राम सब भांति बनावा, ले रघुनाथ
ठाव देखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जोहार, गृह आए रघुबर, संध्या करन सिधाए। श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थल दिखाया। श्री राम जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना कर करके अपने अपने घर लौटे और श्री राम जी संध्या करने पधारे। सवार साथरी अडसाई, कुश किसलय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, अदोना भरी भर राकेश पानी। इधर निखादराज गुह ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सातरी सजा दी, बिस्तर बना दिया प्रभु के लिए, और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोने में भर भर करके फल मूल कंद मूल और पानी सब रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर करके रख दिया। सारी चीजें दोने में सजा करके प्रभु के लिए। ऋषि सुमंत्र व्राता सहित कंद मूल फल खाय, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल प्रभु खा करके रकुलमणि श्री राम जी लेट गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। पैर दबाने लगे, प्रभु लेटे हुए हैं, मां जानकी भी लेट। जब देखा कि प्रभु सो गए हैं, उठे अलकन प्रभु सोवत जानी, कही सचिवाई सुहान मृदु बानी। कछुक दूर सजी बानस रासन, जागन लगे बैठ वीरासन। जब देखा कि प्रभु सो गए हैं, लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कह दिया कि आप भी वहां कुछ दूरी पर जाकर सो जाएं, और अपने कुछ दूर जाकर के धनुष बाण सजा करके वीरासन में बैठ गए और पहरा देने लगे कि प्रभु सो रहे हैं। लक्ष्मण जी उनका पहरा दे रहे हैं। और निखादराज गुहा, उसने देखा कि प्रभु यहां सोए हैं, तो उसने भी व्यवस्था करवा दी। गुहा बोलाय पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे उजाई, कट बाती असर चाप चढ़ाई। निखादराज गुहा ने अपने कुछ विश्वास पात्र थे, जो बड़े विश्वासी पहरेदार थे, उनको बुलाया और अत्यंत प्रेम से जगह जगह उनको नियुक्त कर दिया। यहाँ प्रभु सो रहे हैं, पास में सब बड़े विश्वासी जो हैं पहरेदारों को लगा दिया कि कोई जानवर कोई ऐसा न आ सके। और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। निखादराज गुहा खुद सोवत प्रभु ही निहारी निहारी, सोवत प्रभु ही निहारी निसाधु। भयो प्रेम बस हृदय विषादु, तन पुलकित जल लोचन बाई। बचन स प्रेमला कनसन कही, कि भूपति भवन सु भाय सुहावा। सुरपति सदन न पट तरयावा, मणिमय रचित चारु चौबारे। और जन रतिपति निज हाथ संवारे। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेम के वश में निषाद राज हो गया। हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा, बड़ा विषाद हुआ निषाद राज गुहा को। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू जल बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से बड़े प्यार से कहता है कि महाराज दशरथ का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है,
इंद्र का भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। इंद्र के भवन से सुंदर महाराज दशरथ का भवन है। उसमें सुंदर मणियों के रचे छत के ऊपर बंगले बने हुए, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाया हो। ऐसा सुंदर महल महाराज दशरथ का है। ऋषुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास अपलंग मंज मन दीप जहां सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुगंधित, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम ही आराम है। विविध बसन उपदान तुराई चीर पेन मृदु बिसद सुहाई तसिय राम सयन निस करही निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहां ओढ़ने बिछोने के अनेकों वस्त्र हैं, तकिए और गद्दे जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथरिय सोए श्रमित बसन बिन जाइन जोए मात पिता परि जनपुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। वही सीता जी, वही राम जी आज घास फूस की साथरी के ऊपर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। ऐसी दशा में देखी नहीं जाती प्रभु की। बड़ा ही कष्ट हो रहा है। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां जुगमहि जिनहि प्राण किय नाई महि सोवत तेहि राम गोसाई। अरे पिता जनक जग विदित प्रभाव और ससुर सुरेश सखा रघुराऊ और रामचंद पति शोभय देहि सोवत महि विधि बामन केहि। श्री रघु वीर की कानन जोगु करम प्रधान सत्य कहलगु। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे अयोध्या में प्रभु के लिए, वही प्रभु श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री राम जी हैं, वही मां जानकी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और राम जी की क्या बन के योग्य थे। लोग सच कहते हैं कि कर्म भी, भाग्य ही बड़ा प्रधान है। बड़ा कष्ट हो रहा है निखाद राज को। नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनकीन अजय रघुनंदन जान किया सुख अवसर दुख दीन। कहते हैं निखाद राज लक्ष्मण जी से कि कैकेयी राज की पुत्री नीच बुद्धि की कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की है, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। और भई दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमत की न सब विश्व दुखारी भयो विषादनी सादही भारी राम सिया महिषन निहारी। यह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई कैकेयी।
उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम जी को और सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा ही कष्ट हो रहा, बड़ा ही दुख हो रहा है और कैकेयी पे दोष लगा रहे हैं। तो लक्ष्मण ने जवाब दिया उनको, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अभी तक निषाद राज गुहा कह रहे थे कैकेयी, कैकेयी नंदनी सब कर दिया, दुख दे दिया सबको। लक्ष्मण जी ने कहा, ज्ञान वैराग्य और भक्ति से सनी हुई मीठी वाणी कहते हैं लक्ष्मण जी, अरे भाई, कोई किसी को दुख नहीं देने वाला है, न कोई किसी को सुख देने वाला है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगने यहाँ आते हैं। जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम प्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत रमयरु कालू। संजोग मिलना, वियोग माने बिछुड़ना, बुरे भले भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं, सब भ्रम है। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहां तक कि जगत के जंजाल आपको दिख रहे हैं, रिद्धर निधाम धन पुर परिवारो, सरग नरक जहां लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गु नियमन माही, मोह मूल पर मारत नाई। धरती पर ये पूरी धरती, घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आज जहां तक व्यवहार है, जो देखने और सुनने को मन के अंदर विचार आते हैं, इन सब का मूल क्या है? मोह है, अज्ञान है। परमार्थ ये नहीं है, यह ज्ञान ही है। अरे सपने हो भिकार निपारंकना कपति हो, और जागे लाभन हान कचो तिमि प्रपंच जिय जो। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है, कंगाल बन जाता है, और कंगाल स्वर्ग का स्वामी हो जाता है, इंद्र बन जाता है। जब तक जागेंगे नहीं, जागने के बाद कोई लाभ हानि नहीं है, कुछ नहीं है। न तो कंगाल राजा बना, न तो राजा कंगाल बना। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। वैसे जहां तक आप इस दुनिया के जंजाल देख रहे हैं, इस स्वप्न की तरह ही हैं। अरे अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू बाद न देय दोसु, मोहनी सा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राज गुहा से, ऐसा विचार करके जो मैं कह रहा हूं, ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, और न किसी को व्यर्थ में दोष देना चाहिए कि इसका दोष था तो ये हो गया, उसका दोष था तो ये हो गया। ऐसे किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं। यहाँ जितने भी हैं सब मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं, और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़ रहे हैं। सब स्वप्न में जी रहे हैं, वास्तविकता में नहीं है। यही जग जामीन जागई जोगी, परमारथिय प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जगते हैं, जो योगी हैं, जो परमार्थी हैं,
और जो प्रपंच से दूर हैं वही जग रहे हैं, जो इस माइक जगत से छूटे हुए हैं वही जग रहे हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। जितने भोग विलास की चीजें हैं, जब इससे मन दूर हो गया तब समझिए आप जग गए हैं। नहीं, आप मोह निशा में स्वप्न में जग रहे हैं, स्वप्न में कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम पर मारथ ए हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो। विवेक होने पर जब ज्ञान हो जाता है तो मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। जैसे हमारा मोह भाग गया, अज्ञान दूर हुआ, वैसे प्रभु के चरणों में प्रेम होगा। जब तक मोह है तब तक उनके चरणों में प्रेम नहीं हो सकता है। हे सखा, मन से, वचन से और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है और यही परमार्थ है। रे राम ब्रह्म परमार्थ रूपाय, विगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार हितमद, सकल विकार हितगत वेदा, कई नित नेत निरोपहि वेदा। कहते हैं श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वे अविगत, जानने में न आने वाले हैं, ऐसे कोई नहीं जान सकता। वो अलग हैं, किसी के दृष्टि में दिखाई भी नहीं पड़ने वाले हैं। वो अनादि हैं, जिनका आदि रहित हैं। अनुपम हैं, इतने सुंदर हैं उनकी कोई उपमा नहीं है। सब विकारों से रहित हैं और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेतिका का निरूपण करता है, तो वही श्री राम जी परम वस्तु परम ब्रह्म है। भगत भूमि भूसुर सुर भे, सुरहित लागी कृपाल। और करत चरित धरि मनुज तना, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपाल श्री राम जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए आज मनुष्य का रूप धारण किया हुआ है और वो नर लीला कर रहे हैं, जिनके सुनने से जगत का जंजाल मिट जाएगा। जो भगवान की इस नर लीला को सुनता है, हृदय से सुनता है, कपट को त्याग कर सुनता है, उस जगत के सारे जंजालों से दूर हो जाता है।